हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो गोदान उपन्यास है, जिनके लेखक प्रेमचंद है, और गोदान उपन्यास से संबंधित 150 एमसीक्यू टेस्ट का हमारा यह सीरीज चल रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया है, जिनमें से 50-50 100 सवालों को कवर किया गया था। तो हमारा जो आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट 3 होता है, जिसमें 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो का हमारा पहला सवाल है, गोदान का प्रकाशन काल क्या है? गोदान उपन्यास जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, इनके जो है प्रकाशन काल क्या है गोदान उपन्यास का? तो 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सलहाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रेमचंद का है, क्योंकि फ्रेंड्स यह उपन्यास गोदान उपन्यास संबंधित है। तो यह कथन किसने कहा है? तो प्रेमचंद ने कहा है। हमारा अगला सवाल है, गोदान के केंद्रीय पात्र का क्या नाम है? गोदान के केंद्रीय पात्र, फ्रेंड्स केंद्रीय पात्र का अर्थ हुआ कि जो मुख्य पात्र है या मुख्य नायक है गोदान उपन्यास का। तो गोदान के केंद्रीय पात्र का क्या नाम है? तो होरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होरी। अगला सवाल है हमारा, राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है? तो आंसर हो जाएगा माली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि राय साहब के धनुष यज्ञ में, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब राय साहब के यहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ है तो इनमें जो होरी को क्या बनना था? तो माली बनना था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, होरी के पुत्र का क्या नाम था? तो होरी के पुत्र का नाम गोबर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गोबर। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो गोबर था। अगला सवाल है हमारा, झुनिया किसकी विधवा बेटी थी? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट से जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स सारे सवाल जो है गोदान उपन्यास का यह निचोड़ एमसीक्यू टेस्ट है। फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम पर गोदान उपन्यास से सवाल आते हैं तो इन्हीं सवालों में से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सवाल था हमारा कि झुनिया किसकी विधवा बेटी थी? तो भोला की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भोला। झुनिया विधवा बेटी थी किसकी? भोला की। अगला सवाल है हमारा, गाय की कीमत क्या थी? तो गाय की कीमत फ्रेंड्स 80 रुपये थी। गोदान उपन्यास के अनुसार जो है गाय की कीमत क्या थी? 80 रुपये थी। अगला सवाल है, होरी के भाई का क्या नाम था? होरी के जो भाई थे उनके क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी हीरा और शोभा। हीरा और शोभा जो है होरी के भाइयों के नाम थे। हीरा और शोभा आपको याद रखना है, होरी के भाई थे। अगला सवाल है हमारा, होरी के गाय को किसने विष दे डाला था? तो होरी के गाय को उनके भाई हीरा जो है विष दे डालते हैं। तो आपको याद रखना है कि होरी के गाय को किसने विष दिया है? तो हीरा ने दिया है, और हीरा जो है होरी का भाई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, होरी की बेटी का क्या नाम था? तो सोना। होरी की जो बेटी का नाम है वह सोना था। होरी की बेटी का नाम क्या था? सोना था। होरी की 2 बेटियां थी, सोना और रूपा। होरी की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी, सोना और रूपा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सवाल था कि होरी की बेटी का क्या नाम था? तो सोना। लेकिन होरी की आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि होरी की 2 बेटियां थी। क्या क्या? एक तो हो गया सोना और एक रूपा। अगला सवाल है हमारा, पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपये का दंड लगाया था? जब पंच बैठते हैं उपन्यास के अनुसार पे, तो पंचों ने जो पंचायत मिलकर जो है धनिया, होरी और धनिया पर कितने रुपये का दंड लगाया था? तो 100 रुपये और 30 मन अनाज का। 100 रुपये और 30 मन अनाज का जो है उन पर दंड लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन भोला का है। आपको याद रखना है कि हम लोग तो बैल हैं और हम लोग जुतने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? तो भोला का है। अगला सवाल है, गोबर का असली नाम क्या है? तो गोबर का असली नाम जो है गोवर्धन है। गोबर का असली नाम क्या है? गोवर्धन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गोबर का असली नाम क्या है? तो गोवर्धन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथन प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र के लिए कहा है? सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से कम दिखने लगा था। यह कथन किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने कहा है? तो धनिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा धनिया। अगला सवाल है, होरी और धनिया ने अपने घर पर किसे आश्रय दिया? तो सीलिया को। होरी और धनिया ने अपने घर पर सीलिया को आश्रय दिया था। गोबर शहर से कितने रुपये कमाकर लाता है? तो 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोबर शहर से जो है 200 रुपये कमाकर लाता है। गोदान पाठ में कौन सा व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था?
तो उपरोक्त सभी यानी होरी, हीरा और शोभा, ये जो तीनों पात्र हैं गोदानुपन्यास के अनुसार, और ये तीनों पात्र जो है कर्ज में डूबा हुआ था। हीरा की पत्नी का नाम क्या था? तो पुनिया। हीरा की पत्नी का नाम क्या था? तो पुनिया था। आपको याद रखना है, हीरा की पत्नी का नाम पुनिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोदान की नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? यानी गोदान की जो प्रमुख स्त्री पात्र है उनका क्या नाम है? तो मालती है। अगला सवाल है, गोदानुपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया है? तो मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता जो है प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों का प्रतिपादन का माध्यम बन गया है मिस्टर मेहता। मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक हैं? तो पूंजीवादी। मिस्टर खन्ना जो है व्यवस्थावादी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन है? फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना कि बिजली क्या है? तो यह एक पत्रिका है जो कि दैनिक पत्रिका है बिजली, और इनके संपादक कौन है? तो पंडित ओमकार नाथ। दैनिक पत्र जो बिजली है इनके संपादक पंडित ओमकार नाथ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इससे पहले फ्रेंड्स, पंडित ओमकार नाथ समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता, उच्च वर्ग के आलोचक एवं जनता के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं पंडित ओमकार नाथ, और जो बिजली दैनिक पत्र के संपादक हैं। इनमें से कौन प्रेम को भौतिक वस्तु मानते हैं? तो प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता जो है प्रेम को जो है भौतिक वस्तु मानते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इंग्लैंड से की थी। मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इंग्लैंड से की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मिस मालती की बहन का क्या नाम था? तो मिस मालती की बहन का नाम था सरोज। मिस मालती की बहन का नाम क्या था? सरोज था। नारी के विषय में मिस्टर मेहता के विचार कैसे थे? तो परंपरावादी। मिस्टर मेहता के विचार जो है नारी के संदर्भ में परंपरावादी थे। प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा है? यानी गोदान उपन्यास पर जो है रंगा सियार किसे कहा गया है? तो राय साहब को। रंगा सियार कहा गया है राय साहब को। राय साहब अमरपाल सिंह सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। आपको राय साहब के बारे में ये पॉइंट याद रखना है कि राय साहब अमरपाल सिंह सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। देखने में तो अन्य जमींदारों से अलग लगते हैं, किंतु वे उतने क्रूर, निर्दय एवं स्वार्थी हैं जितने और अन्य जमींदार होते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। यह राय साहब अमरपाल सिंह के बारे में कथन है। गोदान की नायिका कौन है? तो धनिया है। गोदान की नायिका कौन है? धनिया है। राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो रुद्रपाल। फ्रेंड्स यहाँ पर पाल लगा हुआ है, आपको इससे भी याद रखना है। राय साहब अमरपाल और इधर भी है रुद्रपाल। तो राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो रुद्रपाल था। अगला सवाल है, लखनऊ में किसकी जूते की दुकान थी? तो मिर्ज़ा खुर्शीद की। मिर्ज़ा खुर्शीद की जो है जूते की दुकान थी, लेकिन कहाँ पर थी? तो लखनऊ में थी। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? गोदान के जो पात्र है स्थान है इस दृष्टि से वह किस भाषा के हैं? तो अवधी भाषा के हैं, अवधी स्थान से लगते हैं। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी? तो गोविंदी। गोविंदी जो है एक आदर्श नारी थी, किसकी दृष्टि में? तो प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो प्रेमचंद का है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोदान की भाषा क्या है? तो सरल है। गोदान की भाषा जो है बहुत ही सरल है, और गोदान की भाषा सरल, सहज, लघु एवं प्रभावपूर्ण है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है?